डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के लेसन नंबर 8 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सिलेबस को डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने अब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर जो हमारा ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, प्रीवियस क्लास के अंदर आपने 20 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि वहां पर आपको एटॉमिक नंबर जो 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 है, यानी कि परमाणु क्रमांक। इस एटॉमिक नंबर कार्बन का जो 6 है वहां पर आपने पढ़ा था कि वहां पे कौन सा एलिमेंट होता है, कार्बन। ये जो पूरा चैप्टर है वो ओनली फॉर किस पे डिपेंडेड है, कार्बन पर डिपेंडेड है कि कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है और कार्बन के जो पूरे कंपाउंड बने हुए होते हैं उनके नाम कैसे रखते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके अलावा उस कार्बन से बनने वाले जो भी कंपाउंड है, तो मोस्टली कंपाउंड जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, उनके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा पॉलीमर्स के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट आगे है, इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में आपको दो साइंटिस्ट की थ्योरी दे रखी है। इन दोनों साइंटिस्ट की थ्योरी भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो देखिए लिखेंगे बर्जीलियस की थ्योरी देखते हैं। बर्जीलियस पोस्टुलेटेड का मतलब अवधारणा, उन्होंने हाइपोथेसिस दी है। बर्जीलियस पोस्टुलेटेड दैट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इनका ये मानना था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि मान लो मैंने एक बार NH2CO NH2 यूरिया ले लिया, इनका ये कहना था कि ये जो यूरिया है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको केवल और केवल आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे मैं हूं तो मैं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, या कोई एनिमल्स है या कोई प्लांट्स है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट ही ले लीजिए, C6H12O6, यहाँ पर आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको किससे मिलता है, प्लांट से। तो इन्होंने ये सोचा कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेंगे। आगे ये भी लिखा है एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, यानी कि इस ग्लूकोज को आप लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे क्या लिखा है, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी आर्टिफिशियल, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली आपको इसको नहीं बना सकते। ये आपको केवल और केवल किससे ऑब्टेन होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होगा। और इसी थ्योरी को बाद में क्या नाम दे दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी यानी जैव शक्ति सिद्धांत। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, द सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो अभी क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली फॉर पॉसिबल है किससे बनने, ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन सकते हैं वो। लेकिन इसीलिए इसकी एक इन्होंने जो डेफिनेशन दी कि द सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी सब्सटेंस ऑब्टेन होंगे वो सारे के सारे कैसे सब्सटेंस होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। कैसे होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो आपको सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन कंपाउंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान देने वाली बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप कार्बन कंपाउंड को ही स्टडी करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन भी यहाँ पर ऐड होगा, लेकिन वो उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आता है, इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक चीज आपको समझ में आ गई कि बर्जीलियस का मानना यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके, वो केवल और केवल किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसी थ्योरी का बाद में क्या किया गया, खंडन किया गया। यानी कि बर्जीलियस का मानना यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है। वास्तव में रियली ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस थ्योरी को बाद में किसने फेल कर दिया, हॉलर की थ्योरी ने। अब देखेंगे हॉलर ने क्या बोला, एग्जाम के अकॉर्डिंग से हॉलर इंपॉर्टेंट है। बर्जीलियस की थ्योरी बहुत कम पूछते हैं, हॉलर के बारे में पूछते हैं। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है। देखेंगे हॉलर ने क्या बोला कि प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हॉलर प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हॉलर ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, कौन सा, यूरिया, इन द लेबोरेटरी। अब ध्यान देने वाली बात है,
इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हॉलर ने सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर कौन सा कंपाउंड बनाया? यूरिया। और यूरिया आपको मालूम है कि एक टाइप का कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ध्यान देने वाली बात, NH2CONH2। क्या इस यूरिया के अंदर कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और अभी हमने बोला द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ये कार्बन कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर किसने बनाया? हॉलर ने। जबकि बर्जिलियस ने क्या बोला था? दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट आगे, बाय हीटिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ध्यान देने वाली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया, लेकिन बनाया किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ध्यान देना, बाय हीटिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? एक तो है अमोनियम सल्फेट और एक है आपका पोटेशियम साइनेट। अब ध्यान देना, यानी कि यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको किसके थ्रू बनाया गया है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट से बनाया गया है। अब आपने 9th क्लास के अंदर फॉर्मूले बनाना सीखा होगा, वहां पर आपने कुछ रेडिकल्स भी पढ़े थे, जैसे कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट से कैसे उन्होंने यूरिया बनाया, उसको हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। तो देखेंगे अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? NH4, ये तो हो गया आपका अमोनियम, और सल्फेट का क्या हो जाएगा? SO4। लेकिन आपको ध्यान है कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इसको पूरा रटने का ट्राई करते हैं। रटना नहीं है इसको, थ्योरी को आपको सिर्फ पढ़ना है, इसके बाद में हम इसकी रिएक्शन खुद बना सकते हैं। अब देखेंगे कि अमोनियम +1 होता है हमेशा, और सल्फेट पे वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। अमोनियम सल्फेट, अब ध्यान देने वाली, हमें मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास में इसकी वैलेंसी इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, इस तरीके से। और अमोनियम की वैलेंसी कितनी है? 1 है, तो वो सल्फेट के ऊपर आ जाएगी, तो वो ही रहेगी। तो ये तो आपका बन गया अमोनियम सल्फेट प्लस पोटेशियम साइनेट। तो पोटेशियम का आ जाएगा आपके K, और साइनेट का आपको मालूम है कि ये भी एक टाइप का रेडिकल है जो कि CNO- होता है, इसकी प्लस और इसकी माइनस, तो ये माइनस दोनों वैलेंसी कैंसिल होके KCNO लिखते हैं इसको हम। अब क्या लिखा है? बाय हीटिंग, इनको क्या किया गया है? गर्म किया गया है। अगर आप हीट के लिए ऐसा सिंबल बनाते हैं तो ये भी रॉन्ग हो सकता है। हीट के लिए जो सिंबल होता है ये यहाँ से एक साइड से हल्का सा क्या होता है? डार्क होता है। यानी कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को जब गर्म किया गया, यानी जब इनको हीट किया गया, तो क्या बना? अब ध्यान देना, यहाँ पर जो पोटेशियम है वो सल्फेट के साथ अटैच हो जाता है, यानी कि वो हाईली रिएक्टिव है, तो वो साइनेट को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। अब बनेगा पोटेशियम सल्फेट। अब ध्यान देने वाली बात है कि सर यहाँ 2 कैसे आया? तो सल्फेट के ऊपर वैलेंसी क्या होती है? -2, जो इधर आ जाएगी, और सल्फेट की होती है तो पोटेशियम की +1 होती है, जो यहाँ पे सल्फेट को अकेला रखेगी, रेडिकल्स को। नेक्स्ट आगे बचा क्या? अमोनियम और साइनेट, तो ये बन जाएगा आपका अमोनियम साइनेट NH4CNO। अब ध्यान देने वाली बात ये हो गया आपका अमोनियम साइनेट, और ये क्या होगा आपका? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, और ये आपका हो जाएगा पोटेशियम साइनेट जो है ही है, और ये क्या है आपका? अमोनियम सल्फेट। अभी भी यूरिया नहीं बना है, यानी कि कुछ लोग इसे फर्स्ट एक स्टेप में कंप्लीट, ये जो रिएक्शन हुई है कितने स्टेप में कंप्लीट हुई थी? 2 स्टेप में। अब क्या होगा कि जो अमोनियम साइनेट बना है हमारे पास में, इस अमोनियम साइनेट को वापस हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू हम इसको क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे इस रिएक्शन को। तो वापस इस अमोनियम साइनेट को हम क्या कर रहे हैं? हीटिंग कर रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं। अब आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? NH2CONH2, NH2CONH2, और ये NH2CONH2 जो आपका है वो क्या है? आपका यूरिया। क्या बन गया? आपके यूरिया। तो यानी कि इस तरीके से हॉलर ने फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया, और आपको मालूम है कि यूरिया आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ध्यान देने वाली बात फिर है
जिससे ये बना था वो कौन से थे, पोटेशियम सल्फेट, सॉरी अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। ये दोनों कैसे कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट टाइम क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि बर्ज़िलियस ने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किया जाता है, लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। और उसकी थ्योरी को किसने फेल कर दिया, हॉलर ने। और हॉलर ने फर्स्ट टाइम यूरिया बना के बर्ज़िलियस की थ्योरी को क्या कर दिया, फेल कर दिया। नेक्स्ट लास्ट, हॉलर्स डिस्कवरी डिस्कार्डेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। देखो डिस्कार्डेड का मतलब है यानी कि उसको फेल करना। तो यानी हॉलर्स की जो डिस्कवरी है ये, उसने बर्ज़िलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्कार्डेड मतलब फेल कर दिया। एंड वर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ए लेबोरेटरी स्टार्टेड। और उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे और हाइड्रोकार्बन के बारे में भी डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।